सुपर संडे पर होगा सुपर मुकाबला। पीएसएल 11 का टाइटल कौन जीतेगा? हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी आज पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में आमने सामने होंगे। पेशावर ज़ल्मी पूरे इवेंट में छाई रही, सिर्फ एक मैच में शिकस्त खाई। हैदराबाद किंग्समैन पॉइंट्स टेबल पर चौथी पोजीशन पर रही थी। किंग्समैन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पीएसएल फाइनल की फातह टीम को ट्रॉफी और $5 लाख, रनर अप को $3 लाख मिलेंगे। इख्तितामी तकरीब में $10 लाख के नकद इनामात तकसीम किए जाएंगे। वजीर आजम को पीएसएल फाइनल में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की दावत। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ पीएसएल 11 के फाइनल मैच के मेहमान खसूसी होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वजीर आजम को मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन अमान के मुतालिक इक़दामात से आगाह किया। वजीर आजम को पीएसएल के फाइनल के हवाले से सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने पीएसएल फाइनल के मौके पर खिलाड़ियों, शायकीन और शहरियों के लिए बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत की। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। कप्तान पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम कहते हैं, अच्छा खेल पेश करके यहां तक पहुंचे हैं। खुशी है शायकीन के सामने फाइनल खेलेंगे। हर मैच प्रेशर वाला होता है, कोशिश होती है अच्छा खेल पेश करें। कराची और लाहौर की पिच मुख्तलिफ है। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मार्स लिबोशन कहते हैं, फाइनल एक और गेम है, अपने प्लान पर अमल करेंगे। ये एक स्पेशल टूर्नामेंट है। उन्होंने लाहौर के निस्बत कराची में ज्यादा मैच खेले। पीएसएल 11 के फाइनल के मौके पर कजाफी स्टेडियम लाहौर में रंगारंग इख्तितामी तकरीब होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। पीएसएल 11 के फाइनल के इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई। इख्तितामी तकरीब में आतिफ असलम, अली असमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और दिगर फनकार परफॉर्मेंस पेश करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, मेगा इवेंट के लिए शानदार इंतज़ामात यकीनी बनाए जाएं। शायकीन क्रिकेट शानदार इख्तितामी तकरीब से महसूस होने के लिए शाम 6 बजे तक लाजमी स्टेडियम पहुंचे। फाइनल के लिए क्वालिफाई करने पर लिबोशन जज्बात पर काबू न रख सके। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मार्स लिबोशन इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ फतह पर आबदीदा हो गए। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ एलिमिनेटर 2 में फतह के बाद लिबोशन ने कहा, खुशी बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। टीम की मेहनत, इत्तेहाद और आखिरी ओवर्स में शानदार बॉलिंग से फतह मिली। सोशल मीडिया सार्फिन ने लिबोशन के लिए पैगामात भी लिखे। हैदराबाद किंग्समैन के मोहम्मद अली को ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना। मैच रेफरी की जानिब से मोहम्मद अली पर मैच फीस का 10% जुर्माना आए। हैदराबाद किंग्समैन के मोहम्मद अली ने गलती को तस्लीम कर लिया। गलती तस्लीम और जुर्माना कबूल करने पर मजीद कोई कार्रवाई नहीं होगी। गुज़श्ता रोज मैच में मोहम्मद अली ने ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी की थी। कोई नहीं चाहता चंद साल बाद दोबारा जंग करें। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान जंग अभी खत्म कर दें तो तामीर नौ के लिए 20 साल लगेंगे। ईरान को दोबारा अस्करी ताकत बनने के लिए 20 साल चाहिए। ईरान की अस्करी सलाहियत और लीडरशिप को खत्म कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ की दोस्ताना नाकाबंदी कर रखी है। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा। ईरान की तजावीज़ से मुतलिक इब्तदाई ब्रीफिंग दी गई है। ईरानी तजावीज़ से मुतलिक मज़ीद ब्रीफिंग दी जाएगी। ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना है। क्या अमेरिका ने ईरान जंग खत्म कर दी या खामोशी से नए हमलों की तैयारी है? अमरीकी सदर ट्रंप का कांग्रेस को खत लिखा। 28 फरवरी को शुरू होने वाली कशीदगी अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है। 7 अप्रैल को 2 हफ्ते की जंगबंदी का हुक्म दिया था। बाद में मजीद तौसी की गई। जंगबंदी के बाद से कोई झड़प नहीं हुई। इस सूरत हाल में कांग्रेस से 60 दिन के अंदर जंग की मंजूरी लेने की शर्त अब लागू नहीं होती। कानून के तहत अमरीकी सदर 60 दिन में जंग की ऐवान से इजाजत लेने के पाबंद हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक सीज फायर की मुद्दत ना रखने का मतलब जंग खत्म हो चुकी। आर्जी जंगबंदी को लामहदूद मुद्दत के लिए बढ़ाया गया। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा, अब कांग्रेस से इजाजत की जरूरत नहीं।
ईरान अमन के लिए सरगर्म, मुज़ाकरात के लिए शराइत नरम। ईरान ने अमेरिका से अमन मुज़ाकरात के लिए शराइत में नरमी कर दी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान नई तजावीज़ में नाकाबंदी के फौरी खात्मे से भी दस्तबरदार होगा। ईरान अमेरिका की रजामंदी पर आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने पर भी आमादा। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 14 निकाती तजावीज़ भेजी। तजावीज़ में जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम बातचीत का हिस्सा नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर गुफ्तगू, नाकाबंदी खत्म करने के अमल से मशरूत अमरीकी पाबंदियों में नरमी के बदले जौहरी अमूर पर बाद में गुफ्तगू करने की भी तजवीज़। ईरान का जंग के मुस्तकिल खात्मे और दोबारा हमले न करने की जमानत देने का मुतालबा। ईरानी हुकाम कहते हैं कोई भी पेशरफ्त नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत है। पाबंदियां हटाई जाएं तो ईरान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होगा। दुश्मनों के खिलाफ मुआशी महाज पर जिद्दोजहद नागुज़ीर है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई ने कहा, अपने दोस्तों को शिकस्त देने के लिए मुआशी मैदान में भी लड़ना होगा। ईरान ने फौजी महाज पर दुनिया को अपनी तरक्की और बरतरी दिखा दी। अब मुआशी और सकाफती जहाद के मरहले में भी दुश्मनों को नाकाम बनाना ज़रूरी है। अवाम मुकामी तौर पर तैयार मसनूआत के इस्तेमाल को तरजीह दें। बहरी नाकाबंदी खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। ईरान ने सब्र तहम्मुल और मफाहमत का मुजाहिरा किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, दुनिया ने ईरान का सब्र देखा, जाबिराना रवैया बर्दाश्त नहीं। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी कहते हैं, दबाव और जबर के बुनियाद पर मुज़ाकरात हरगिज़ कबूल नहीं। मुसल्लत करदा शराइत पर मुज़ाकरात नहीं चाहते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, तेहरान जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ की बहाली के लिए संजीदा है। वाशिंगटन धमकी आमेज जबान और तौसी पसंदाना पॉलिसी तर्क करे। नेतन्याहू का खेल अमेरिका को $100 अरब का नुकसान पहुंचा चुका। पेंटागन झूठ बोल रहा है, जंग की लागत 4 गुना ज्यादा है। इजराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमेरिका लास्ट ही होता है। अमेरिका के साथ जंग दोबारा शुरू हो सकती है। ईरानी फौज के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने खबरदार कर दिया, कहा शवाहिद से जाहिर होता है अमेरिका किसी मुआहिदे या यकीन दहानी पर कायम नहीं है। अमरीकी बयानात ज्यादातर मीडिया को मुतासर करने के लिए दिए जा रहे हैं। अमेरिका तेल की कीमतों को गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका अपनी पॉलिसीज की नाकामी छुपा रहा है। मुसल्लह अफवाज किसी भी नई जारहियत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अमेरिका को ईरान के खिलाफ किसी भी बेवकूफ़ाना मुहिम जोई से बाज रहना चाहिए। ईरान का अमरीकी अवाम से ट्रंप इंतजामिया का एहतसाब करने का मुतालबा। तर्जुमान वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, ईरान के खिलाफ जंग गैर कानूनी है। अमरीकी अवाम को ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली जंग पर ट्रंप इंतजामिया से बाज पर्स करने चाहिए। अमरीकियों का ये हक और इखलाकी फरीज़ा है, अपनी हुकूमत से जारहियत का जवाब मांगे।